दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नई नियुक्तियां। देखिए 2024 में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं वो सारी की सारी हमने इस वीडियो में कवर की हैं। इसमें 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही कम समय में पूरे साल का निचोड़ मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दूंगा। हर एक एग्जाम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें नए गवर्नर कौन बन गए हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों संजय मल्होत्रा जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। देखिए बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1949 में। मुख्यालय मुंबई में है और जो आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी नोट कर लीजिए, 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, 2024 में किसे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। प्यारे दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 में, नई दिल्ली में है, सभी को पता होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 124 अनुच्छेद के अंतर्गत। यह भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बाद किसे नया मुख्यमंत्री बनाया गया? ये अभी दोस्तों नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो देवेंद्र फडणवीस, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। और यहां पर 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं, एकनाथ सिंधिया और अजीत पवार, ये भी नोट कर लीजिएगा। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी पार्टी से है और महाराष्ट्र की स्थापना दोस्तों 1960 में हुई थी, ये भी आप लोग चीजें नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा नोएल टाटा जी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए टाटा की स्थापना हुई थी 1868 में और मुख्यालय मुंबई में है, तो यह भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा उमर अब्दुल्ला, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है, देखिए केंद्र शासित प्रदेश कब बना दोस्तों जम्मू कश्मीर? तो 31 अक्टूबर 2019 में। यह भी नोट कर लेना प्यारे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार यह भी पूछा जा सकता है। यहां पर उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी, यह भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले एक ऐसी वीडियो में आपको एक ऐसी पीडीएफ आपको बताने जा रहा हूं जो कि एक मास्टर पीडीएफ है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो हम आपको एक ऐसी बेसिक टू एडवांस पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं मात्र 180 रुपीज में। इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, 10,000 क्वेश्चन आंसर्स का संग्रह होगा। सारे की सारे पीडीएफ सेपरेट होंगी और सब्जेक्ट वाइज होंगी, यानी कि हिस्ट्री की अलग होगी, ज्योग्राफी की अलग होगी, पॉलिटी की अलग होगी। पीडीएफ मिलेगी कैसे? ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इसको नोट करिए, 8006016626। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर देना। मैसेज करने के तुरंत बाद आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करते ही पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जहां पर आप क्लिक करके पेमेंट करके डायरेक्टली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 फ्री पीडीएफ भी इसी प्राइस में रहेगी, तो ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन है, 2024 में गूगल ने भारत में किसे नया कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? सही आंसर रहेगा प्रीति लोबाना को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। देखिए गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूएसए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं ये भी नोट करते हुए चलेगा। किसे दिसंबर 2024 में बीसीसीआई का नया कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या रहेगा? देवजीत सेंक्या। देखिए इससे पहले कौन थे? तो जय शाह इससे पहले बीसीसीआई के सचिव थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा बात है ये बीसीसीआई की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गई। स्थापना हुई थी 1928 में बीसीसीआई की। मुख्यालय मुंबई में है, अध्यक्ष रोजर बिन्नी है, ये भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के नए वायु सेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा अमरप्रीत सिंह, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है,
बात आई है दोस्तों आईएएफ यानी कि भारतीय वायुसेना की। तो स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में, मुख्यालय दिल्ली में है। अच्छा, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ये भी नोट कर लेना। नौवां क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर क्या रहेगा? राजविंदर सिंह भट्टी, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बात आई है सीआईएसएफ की। तो स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में, ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। अगला क्वेश्चन आता है 10वां, 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा दलजीत सिंह चौधरी को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, बात आई है बीएसएफ की। तो स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में, ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। अगला क्वेश्चन आता है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने हैं? देखिए, सेशन अच्छा लगे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, लाइक जरूर करना। एक छोटा सा लाइक होता है, बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों आगे की वीडियो बनाने में। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो ये हो जाएगा जेरेड इसाकमैन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात की जाए दोस्तों नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा की, तो 29 जुलाई 1958 में स्थापना हुई थी और आप सभी को पता है मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ओहो, ये गलत पुराने वाला फोटो लग गया भाई, इसके लिए माफी चाहूंगा। प्रीति सूदन को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगर बात की गई यूपीएससी की, तो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में, मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में। इसके लिए माफी चाहूंगा, तो प्लीज कमेंट ज्यादा मत करना। क्वेश्चन नंबर 13 है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अनुराग गर्ग, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। एनसीबी की स्थापना दोस्तों 17 मार्च 1986 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आता है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा जितेंद्र जे जाधव, यानी कि ए सही आंसर रहेगा दोस्तों। अगर बात की जाए एडीए की, तो स्थापना हुई थी 1984 में और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा अभ्युदय जिंदल, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। स्थापना हुई थी 1925 में, मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन आता है, 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? सही आंसर रहेगा विक्रम मिस्त्री का, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? हिमांशु पाठक जी को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। आईसीएआर यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली भारत में ही है। अगला क्वेश्चन आता है, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी नियुक्त किया है? इसका सही आंसर रहेगा संजीव रैना, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आता है, 2024 में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पुणे सलीला श्रीवास्तव जी को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा अजीत डोभाल जी को, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, अजीत डोभाल जी यानी कि एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और स्थापना हुई थी 1998 में एनएसए की और मुख्यालय नई दिल्ली में। 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? राइट आंसर रहेगा विजय भारती मायने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं रहेगा, इसको करेक्ट करना ए। तो ये आपको याद रखना है, विजय भारती सैनी रहेगा, ठीक है, ये सही लिखा है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या रहेगा? सॉरी, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। देखिए
भारतीय नौसेना की स्थापना दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 23वां क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा रवि सिन्हा, बी राइट आंसर रहेगा। रो की स्थापना दोस्तों 1968 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 24वां क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा के संजय मूर्ति यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, 2024 में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर रहेगा सतीश कुमार यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी दोस्तों 8 मई 1945 में। 1951 में राष्ट्रीयकृत की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह आपको याद रखना है। 26वां क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा विपिन कुमार यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा बी श्रीनिवासन यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। स्थापना दोस्तों सितंबर 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में अमेरिका के 47वें नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा डोनाल्ड ट्रंप जी यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर रहेगा विजय किशोर रहाटकर यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। देखिए स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1992 में हुई थी। ठीक है, एनसीडब्ल्यू की यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की, और मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर से मैं बता देता हूँ, अगर मास्टर पीडीएफ लेनी है तो ये नंबर नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो ये पेज आपको दिख रहा है अभी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमें इसी नंबर पर भेज देना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पर भेजेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं और आपको एक बारकोड मिल जाएगा, और बारकोड पर आपको 180 रुपीज़ का पेमेंट करना है। पीडीएफ तुरंत ही मिल जाएगी। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2024 में एफसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सही आंसर क्या रहेगा? हर्षवर्धन अग्रवाल यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। स्थापना हुई थी 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी के प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा अमित गर्ग यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। स्थापना 15 सितंबर 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। मुख्यालय हैदराबाद में है भाई। अगला क्वेश्चन है, NAFED के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर क्या रहेगा? अच्छा, सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है NAFED की फुल फॉर्म, और इनके जो अभी MD और CEO हैं वह दीपक अग्रवाल जी यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा कलिकेश नारायण सिंह देव यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की? 1951 में, तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल वित्तीय निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालिका अधिकारी का पदभार किसे संभाला है? सही आंसर रहेगा मनोज दुबे यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। देखिए स्थापना कब हुई थी IRFC की? 1986 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में किसे भारत का नया वित्तीय सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या रहेगा? तुहिन कांत पांड्या यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा अविरल जैन यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा अमृत मोहन प्रसाद यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। SSB की स्थापना दोस्तों 1963 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किसे नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा
सिंधु गंगधरन यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेस्कॉम की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 में, नोएडा में इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में। और नेस्कॉम की फुल फॉर्म भी जान लीजिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा जैसा। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना दोस्तों 1909 में हुई थी, ये नोट करने वाली बात है। मुख्यालय अभी वर्तमान में दुबई में है। किसे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। स्थापना जो हुई थी वो 1956 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा राहुल सिंह, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। स्थापना 1929 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर क्या रहेगा? रवि अग्रवाल, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पर अगर बात कीजिए स्थापना की, तो 1963 में सीबीडीटी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा उपेंद्र द्विवेदी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और स्थापना की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1895 में स्थापना हुई थी, ये भी नोट कर लेना। किसे भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा रॉबर्ट जेराइड रवि को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। और बीएसएनएल की अगर बात की जाए, स्थापना हुई थी 2000 में, ठीक है, और नई दिल्ली में मुख्यालय है। किसे ग्रामीण विकास विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? 45वां क्वेश्चन। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों राजप्रिय सिंह को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। स्थापना हुई थी 1980 में, यह भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा सीजी करहाडकर, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? माधवी पुरीबुच, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। स्थापना हुई थी सेबी की 1988 में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा रघुराम अय्यर, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। बात की जाए अध्यक्ष की, तो पीटी उषा अभी अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक संघ की, और 1927 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। स्थापना की बात करें तो 1942 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा हरी लाल सामरिया, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। देखिए, अगर आप लोगों को मास्टर पीडीएफ लेनी है, ये नंबर नोट करिए। इस नंबर पर इसी पेज का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए जो ये अभी आपके सामने है। हम समझेंगे कि आप मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं। आपको एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर 180 रुपीज़ का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों अजय मणिकर कराव खानवेलकर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा गोविंद ढोलकिया को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा रघु श्रीनिवासन, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। देखिए, बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 54वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में
एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों संजय नायर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। और स्थापना हुई थी 1920 में, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर रहेगा आशीष खन्ना, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। स्थापना की बात की जाए तो 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा परमेश शिवमणि, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई थी 1977 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन आता है 2024 में झारखंड विधानसभा चुनावों के बाद के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। राजधानी रांची है। अगला क्वेश्चन आता है नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा एस गोपाल कृष्ण, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो गठन हुआ था वो 4 नवंबर 1975 में हुआ था। ठीक है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सही आंसर रहेगा जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर रहेगा अरविंदर सिंह साहनी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1959 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा संजय कुमार वर्मा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन वायुसेना नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? सही आंसर रहेगा आलोक रंजन। कौन वायुसेना नए प्रमुख? वायुसेना नए प्रमुख दोस्तों एसपी धारकर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये है आलोक रंजन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एनसीआरबी की स्थापना 1986 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर रहेगा ललिता नटराज को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सही आंसर रहेगा आरती सरीन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किसे किया गया है? सही आंसर रहेगा एल सत्य श्रीनिवास, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है एयरटेल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या रहेगा शाश्वत शर्मा, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है चुनाव आयोग ने झारखंड चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों राजेश कुमार सिंह, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत के रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो राजेश कुमार सिंह। ये आई थिंक रिपीट हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो राइट आंसर रहेगा विक्रम देवदत्त, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नेल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा विजेंद्र प्रताप सिंह, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। नेल्को की स्थापना 1981 में हुई थी। मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 74 है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है?
सही आंसर रहेगा अतिशी मारलेना, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केसी वेणुगोपाल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अशोक कुमार सिंह, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा राजेश कुमार सिंह, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? चंद्रशेखर कुमार को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा राजकुमार चौधरी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। एनएचपीसी की स्थापना दोस्तों 1975 में हुई थी। फरीदाबाद हरियाणा में इसका मुख्यालय है। अगस्त 2024 में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा टीवी सोमनाथन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसे न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा रजत शर्मा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? संदीप पोंड्रिक, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्राम उद्योग आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा दोस्तों वात्स्य सक्सेना, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच यानी कि हेड कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा गौतम गंभीर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? साधना सक्सेना नायर, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा विभूति भूषण नायक, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किसे 18वीं लोकसभा के प्रोटोम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा भर्तृहरि मेहताब, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो सही आंसर रहेगा एसएस दुबे, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अनिल कुमार लाहोटी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 2024 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर रहेगा रोजर बिन्नी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों मनोज यादव, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर रहेगा पीके मिश्रा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा जेपी नड्डा, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानिया, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा संघानी। अगला क्वेश्चन आता है, किसे
राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा सौम्या स्वामीनाथन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, जुलाई 2024 में किसे फिर से पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा राजीव कुमार, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा हरगोबिंदर सिंह धालीवाल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, जुलाई 2024 में किसे फिर से लोकसभा में कांग्रेस का उपनेता नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा गौरव गोगोई को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा मनोज मित्तल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अब देखिए, ये पूरी वीडियो को देखने के बाद में एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सूरत डायमंड बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है, चाहे किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज लेनी है, एक बार ये ओनली टॉप स्टडी ऐप डाउनलोड करके विजिट करके देख लेना, आपको बहुत पसंद आएगी। ओनली 50 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज है, एक बार विजिट करके देख लीजिए। PDF लेने के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे, मैसेज करने के बाद एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर आपको पेमेंट करना है 180 रुपीज़ का, PDF तुरंत ही मिल जाएगी। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो तुरंत लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।